गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी सभी गाइए। लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री हरदास गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा तुंगोष्यनाते सदा दुराचार रता विमार्गः। जिसने जीवनभर पाप कर्म किया हो ऐसे व्यक्ति ने भी यदि अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा सुन ली तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऋषिगण बोले भगवान ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जो जीवनभर पाप कर्म करता रहे वो अंत में मुक्त हो जाता है, वो भी भागवत से। बोले हाँ, अब मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, प्रसंग सुनाता हूं। और ये प्रसंग नहीं है, ये भागवत के महात्म की कथा है। जैसे हम सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं कि नहीं? कितनी बार सुनी है सत्यनारायण की कथा? कई बार सुनी होगी, गिनती ही नहीं है। पहला अध्याय शुरू होता है कि एक पंडित जी कथा कर रहे थे, एक लकड़हारा पहुंचा और उसने कथा सुनी, जल पिया और कथा का संकल्प कर लिया। दूसरे अध्याय में वो लकड़हारा कथा सुनता है, उसकी कथा को देख करके तीसरा कथा करने का संकल्प करता है। तीसरे अध्याय में राजा कथा करता है और साहूकार बनिया आकर के सुनता है और संकल्प लेता है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं कथा सुनूंगा। उसके आगे अध्याय में राजा तुंगध्वज जी ग्वाल वालों के साथ कथा सुनते हैं
और प्रसाद नहीं लेते, जिसके कारण सब नष्ट हो जाता है। अब एक बात बताना, वो जो राजा कथा सुन रहे थे वो कौन सी थी? भाई हमने तो राजा की कथा सुनी ना, कि राजा ग्वाल वालों के साथ कथा करी, फिर से तब जाके उसका वैभव हुआ। वो कथा कौन सी थी जो राजा ने सुनी? वो सत्यनारायण की कथा थी। और हमने किसकी सुनी? हमने लीलावती कलावती की सुनी, हमने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी। और नाम किसका हुआ? सत्यनारायण। उसी प्रकार जैसे सत्यनारायण की कथा में लीलावती कलावती की कथा महात्म की कथा होती है, वो वास्तविक कथा नहीं है। वास्तविक कथा तो सत्यनारायण की श्रीमद् भागवत में आती है, वो हम आपको सुनाएंगे। इधर माताएं, आपको धूप लग रही होगी, इधर आ जाइए। उसी प्रकार ये भागवत के महात्म की कथा है, जिसे अब नारद जी सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूमत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली देवी, जिसके दिमाग पर धुंध जमी हुई है, जिसको एक बार की बात समझ में नहीं आती और जो हमेशा पति से विपरीत चलती है, उसका नाम धुंधली है। आत्मदेव पंडित जी खूब पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, परिणाम इससे विपरीत उनकी पत्नी कुछ नहीं करती। और पतिदेव तो प्रातःकाल चले जाते हैं पूजा पाठ करने, और पत्नी जैसे ही पतिदेव गए, पत्नी इसके घर में बैठना, उसके घर में बैठना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। और शाम को जब पति आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, जैसे मानो पतिव्रता सबसे बड़ी यही है। मेरे गोविंद कहते हैं, मेरे प्रभु कहते हैं, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। अगर तुम दे सकते हो तो अपना ही कुछ दे दो। ये शरीर किसने दिया? ये मैंने दिया। परमात्मा कहता है, ये शरीर मैंने दिया तुझे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू देना ही चाहता है ना, तो एक चुल्लू जल, और वो भी एक चुल्लू जल किसी यमुना का नहीं, किसी गंगा का नहीं, मेरी याद में तेरे नेत्रों से 2 बूंद अश्रु अगर तू दे सकता है तो यही तो तेरा है। मुझे यही चाहिए। हम क्या करते हैं? पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दिए, फलम समर्पयामि, फल चढ़ा दिए, और कहो कि भगवान के नाम पे थोड़ी देर रो लो बैठ करके। बोले क्यों रो ले? हमें कोई कष्ट है जो हम रोएं? प्यारे, भगवान के नाम पर यदि हम रोते हैं, भगवान को याद करके रोते हैं, तो जीवन में कभी किसी के लिए हमको रोना नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा आनंद तो भगवान के नाम पे रोने में आता है।
भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसके साथ छल कर रहे हैं हम? उस परमात्मा के साथ जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहता है। हम क्या कर रहे हैं वो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसको ही छलने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसका एक नाम ठाकुर भी है। कहते हैं ना ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल। क्यों कहते हैं ठाकुर? क्या वो ठाकुर छतरी वाले? नहीं, ये हमारी ठगाई में आ जाता है, इसलिए इसको ठाकुर कहते हैं। बिहारी जी मंदिर में गए, मंदिर में जाके प्रार्थना की, प्रभु अगर ये काम बन जाए तो हम 51 रुपए का भोग लगाएंगे। और मंदिर से बाहर निकले, कोई तीसरा व्यक्ति मिला और काम बन गया, तो अब क्या कहेंगे? बोले काम तो उसने कराया है, बिहारी जी ने थोड़ी कराया है। अरे अगर बिहारी जी की कृपा नहीं होती तो वो व्यक्ति कहां से मिलता? वो हमारी ठगाई में आ जाता है, हम उसको बार बार ठग लेते हैं, इसीलिए उसका नाम ठाकुर पड़ गया। एक दिन आत्मदेव ने अपनी पत्नी को कहा, बोले देवी कुछ पूजा पाठ कर लिया करो। धुंधली बोली, स्वामी आप मुझे देखते हैं मैं कितनी पूजा पाठ करती हूँ? आप तो घर से चले जाते हो थैला उठा के, पीछे से मैं सभी देवताओं की पूजा करती हूँ। बोले अच्छा, तो इसका मतलब मैं नहीं देख पाता? बोले नहीं प्रभु, आप कैसे देखोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा है तुम पूजा पाठ करती हो, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, कोई जरूरत नहीं है श्राद्ध करने की। क्योंकि आत्मदेव जी समझ गए कि अगर मैं इससे कहूंगा तू पिताजी का श्राद्ध कर तो ये नहीं करेगी, इसलिए इससे उल्टा बोलना पड़ेगा। बोले कल पिताजी का श्राद्ध है और कोई आवश्यकता नहीं है श्राद्ध करने की, और ब्राह्मण को तो बुलाना ही मत। धुंधली बोली अच्छा, तुम्हारे पिताजी हमारे कुछ नहीं थे? कल मैं पकवान बनाऊंगी और ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। बोले अच्छा देवी, अगर तू चाहती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मना कर रहा हूं। बोले नहीं प्रभु, कल श्राद्ध होगा। आज बड़ा सुंदर श्राद्ध हुआ, और श्राद्ध के बाद आज सायंकालीन सत्र में आत्मदेव जी बैठे हुए हैं और बैठ करके विचार कर रहे हैं कि देखो उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, अगर नहीं दिया तो एक पुत्र नहीं दिया। आज आत्मदेव के मन में ग्लानि हो रही है। देखो मेरे घर में एक गाय है, उस गाय की भी मैं नित्य प्रति सेवा करता हूँ, लेकिन उस गाय ने भी कभी कोई बछड़ा या बछिया को जन्म नहीं दिया। मेरे घर में ना तो मेरे पुत्र है ना मेरी गाय के पुत्र है। और तो और मेरे यहाँ तुलसी का पौधा है, मैं इसमें नित्य प्रति जल भी देता हूं, लेकिन ये पौधा बढ़ता ही नहीं, वहीं की वहीं है। आखिर कारण क्या है? आज मन में विचार करते 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 आज आत्मदेव घर से बाहर आए, और घर से बाहर आकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर विलाप करने लगे, रोने लगे। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
वैसे तो संत तुम्हें खूब मिल जाएंगे, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो वास्तविक संत हमारे पास आता है। और आज आत्मदेव के साथ यही हुआ। एक संत ने देखा, ब्राह्मण आप रो रहे हो, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी पद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले प्रभु मेरे घर में पुत्र नहीं है। बोले पुत्र नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पुत्र हो और पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कष्ट होता है कि नहीं? बोले हाँ प्रभु कष्ट तो होता है। और पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो ठीक है, और यदि कुपुत्र निकल जाए तो? बोले नहीं प्रभु, मुझे तो पुत्र चाहिए, चाहे वो सुपुत्र हो चाहे वो कुपुत्र हो, मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले देख लो, पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हो, जानते हो पुत्र क्या होता है? पुत्र में अनुराग होता है और पुत्री में त्याग होता है। पुत्री जब से जन्म लेती है तब से बेचारी कुछ नहीं मांगती, और तो और जब देखती है कि हमारे पास पिता को दान करने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने आप को भी दान करवा देती है और अपने पिता का नाम दानियों की लिस्ट में लिखवा देती है। वो पुत्री होती है, और पुत्र जब तक जन्म लेगा तब से ही जेब टटोलेगा और फिर अंत तक नहीं छोड़ेगा जब तक खोपड़ी नहीं फोड़ेगा। ये पुत्र होता है। वो हमारा नाम भी लेता है, हमारा धन भी लेता है, हमारा काम भी ले लेता है, और अंत में कपाल क्रिया में खोपड़ी में डंडा मारता है कि कहीं याददाश्त वापस रह गई तो लौट के फिर आ जाएंगे। पुत्री में त्याग होता है और पुत्र में अनुराग होता है। आत्मदेव तू क्यों पुत्र की लालसा कर रहा है? अगर तुझे चाहिए तो तू भक्ति मांगना। बोले नहीं प्रभु, इस समाज में रहना है तो पुत्र भी होना आवश्यक है, पुत्री होना भी आवश्यक है। बोले अच्छा, तुम निश्चिंत रहो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपाम बलिष्ठा कर्मणि गति। गोकर्ण, ये कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है, लेकिन तू विलाप कर रहा है, इसलिए मैं तुझे ये फल देता हूँ। इस फल को लेना और जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और तेरे यहाँ बालक का जन्म होगा। आत्मदेव फल लेकर के आए और लाकर के अपनी पत्नी को दिया। देवी ये फल तुम ग्रहण कर लेना, और जब इस फल को तुम ग्रहण कर लोगी तो तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब माताओं की तो आदत होती है ना, अगर आलू लेने भी जाएंगी तो उसको 10 जगह से देखेंगे, कहीं हरा तो नहीं है, कहीं कटा तो नहीं है, कहीं मीठा तो नहीं है। धुंधली को फल दिया, धुंधली ने फल को देखा, मन में विचार करने लगी कि ये संत का दिया हुआ फल है, और इसको यदि मैंने खा लिया और बालक सुखदेव की तरह हो गया तो 12 वर्ष तक जिसने घर में ही गर्भ को ही घर बना लिया, फिर मैं क्या करूंगी? मेरी ननद आएंगी, मेरे सामने पूरे घर का माल समेट के ले जाएंगी, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे गर्भ में तो बालक होगा ना।
मेरे गर्भ में बालक है और गांव में आग लग जाए, सब तो भाग जाएंगे और मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। ये धुंधली की विचारधारा है। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि गांव में कथा होगी, सभी कथा सुनने के लिए जाएंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। विचार तो उसका ये आया कि गांव में आग लग जाएगी, सब चली जाएंगी, मैं रह जाऊंगी। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मन में विचार कर ही रही थी। उसी समय उसकी छोटी बहन आ गई और जैसे ही छोटी बहन आई, बहन को देख करके बोली, देवी देखो तुम्हारे जीजाजी पता नहीं कहां से ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से बालक का जन्म होगा। अब देवी तू बता, क्या फलों से कोई बालक होते हैं क्या? उसकी बहन बोली, बहन जिस घर में खर्च करने के लिए अन्न धन का भंडार लगा हुआ है, उस घर में खर्च करने वाला कोई नहीं है। और मुझे देख ले, मेरे यहां कुछ भी नहीं है। सुबह भोजन बन जाए तो शाम को भोजन क्या बनेगा, इसके बारे में भी मैं विचार करती हूं। और देख मेरे यहाँ 8 बालक हैं और 9वां गर्भ में है। धुंधली बोली, देवी अब क्या किया जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बहन ने कहा, देवी देखो एक काम करो, इस फल को तो तुम गाय को खिला दो, क्या होता है वो गाय पे पता चल जाएगा। और तुम एक काम करना, तुम पेट पे कपड़ा बांध करके और अपने पति से कहती रहना कि मैं गर्भवती हो गई, और मेरे यहाँ जो बालक होगा वो मैं आपको दे दूंगी और आप मुझे बदले में थोड़ा सा धन दे देना। दोनों में सहमति बन गई। धुंधली ने इसी प्रकार का कृत्य करना शुरू कर दिया। पेट से कपड़े बांधे और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूं, मैं गर्भवती हूं। और उधर वो फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ तो आज धुंधली की बहन के यहाँ जो पुत्र हुआ, वो पुत्र पीछे के रास्ते धुंधली को दे दिया गया और बहुत सारा धन अपनी बहन को दे करके विदा कर दिया गया। और उधर